भक्तों जरा ठहरकर बहुत प्रेम से और पूरे ध्यान के साथ सुनना, क्योंकि आज जो बात तुम्हारे सामने आ रही है वह कोई साधारण उपाय नहीं है। यह वही क्षण होते हैं जब जीवन भीतर से थक जाता है, जब मेहनत के बाद भी हाथ खाली लगते हैं, जब पैसा आता है और पता नहीं कहाँ चला जाता है, और तब मन की गहराई से एक ही पुकार निकलती है, हे प्रभु अब आप ही रास्ता दिखाइए। भक्तों शास्त्र कहते हैं लक्ष्मी जी शोर में नहीं व्यवस्था में वास करती हैं, और जहाँ भाव शुद्ध होता है वहाँ उपाय अपने आप फल देने लगते हैं। इसीलिए आज जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ उनमें ना दिखावा है, ना डर है, ना लालच, बस श्रद्धा है, शांति है और अनुशासन है। सबसे पहला उपाय सुनो। इसे लोग हल्का समझ लेते हैं, लेकिन यही हल्कापन भारी कृपा दिलाता है। किसी भी शुक्रवार की सुबह सूर्योदय के बाद स्नान करके या कम से कम हाथ पैर धोकर अपने घर के मंदिर में या किसी शांत कोने में बैठ जाना। एक साफ लाल या सफेद कागज लो और उस पर अपनी आय, खर्च और कर्ज की स्थिति सिर्फ एक वाक्य में लिख दो। फिर नीचे लिखो, हे माता लक्ष्मी मुझे उतना ही धन दीजिए जो मेरे और मेरे परिवार के लिए उचित हो, और उसे संभालने की समझ भी दीजिए। उस कागज को मोड़कर अपने पर्स या तिजोरी में रख देना, और ध्यान रखना जब जब पर्स खोलो मन में एक बार धन्यवाद जरूर कहना, क्योंकि कृतज्ञता लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय है। दूसरा उपाय और भी शांत है। रात को सोने से पहले एक साफ कागज पर श्री राम या श्री महालक्ष्मी नमः लिखो और उसे अपने तकिए के नीचे रख दो। लेकिन उस रात एक व्रत निभाना है। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसी से झूठ नहीं बोलना, और मन में यह भाव रखना कि जो भी मिलेगा ईमानदारी और परिश्रम से मिलेगा। भक्तों मंत्र तभी जागते हैं जब चरित्र उनका साथ देता है। तीसरा उपाय घर की अशांति के लिए है, क्योंकि जहाँ कल होती है वहाँ धन टिक नहीं पाता। हर अमावस्या या पूर्णिमा की रात घी या तेल का एक छोटा सा दीपक जलाओ, उसमें एक लौंग डाल देना और बस इतना कहना, है प्रभु हमारे घर से कटुता दूर हो और शांति बनी रहे। यह मत सोचना कि दीपक से क्या होगा। दीपक पहले मन का अंधेरा हटाता है, और जब मन साफ होता है तो निर्णय सही होने लगते हैं, और सही निर्णय ही आगे चलकर धन बनते हैं। चौथा उपाय बहुत जरूरी है। अगर घर में टूटे बर्तन, बेकार कागज, फटे कपड़े या ऐसा सामान पड़ा है जिसे देखकर मन भारी हो जाता है, तो धीरे धीरे उन्हें हटाना शुरू करो। एक ही दिन में नहीं, लेकिन नियत जरूर बना लो, क्योंकि जहाँ रुका हुआ सामान होता है वहाँ रुकी हुई ऊर्जा होती है, और वही ऊर्जा आगे चलकर अभाव का रूप ले लेती है। पांचवा उपाय सबसे सच्चा है। हर महीने अपनी आय का बहुत छोटा सा अंश, चाहे 10 रुपए हो या 20, किसी ऐसे व्यक्ति या पशु के लिए निकालो जो स्वयं मांग नहीं सकता, और देते समय यह भाव रखना कि जो मेरे पास है वह ईश्वर की देन है। भक्तों दान राशि से नहीं भावना से बड़ा होता है। अब मन में प्रश्न आता है, क्या इन उपायों से तुरंत पैसा आएगा? तो सुनो, तुरंत पैसा आना ही सब कुछ नहीं होता। कई बार भगवान पहले समझ देते हैं, फिर अवसर देते हैं, फिर स्थिरता देते हैं, और यही सच्ची समृद्धि है। अगर तुम इन उपायों को 3-4 सप्ताह भी शांत मन से कर लोगे तो देखना घर का वातावरण बदलेगा। झगड़े कम होंगे, निर्णय साफ होंगे, और वही रास्ते खुलने लगेंगे जो पहले बंद लगते थे। भक्तों गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, यह एक अवस्था है, और अवस्था बदली जा सकती है। बस भीतर का भाव बदलना पड़ता है। इसी भाव परिवर्तन के लिए यह उपाय हैं। इन्हें चमत्कार समझकर नहीं, संस्कार समझकर अपनाओ, और विश्वास रखो जहाँ श्रद्धा, अनुशासन और कृतज्ञता एक साथ आ जाते हैं वहाँ लक्ष्मी को आने से कोई भी रोक नहीं सकता। बाकी सब प्रभु की इच्छा, और वही इच्छा अंत में हमारे ही भले के लिए होती है। अगर आपको ये बातें दिल से जुड़ी और थोड़ी भी शांति महसूस हुई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही सरल लेकिन सच्चे उपायों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है, और कमेंट में जरूर लिखें, जय माता लक्ष्मी।